ओके। अब वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस करने की आपने सोच ली, आपने ये कर ली, और आप क्या करते हैं, आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं आप टीचिंग नहीं करूंगा, आप इंजीनियरिंग नहीं बनूंगा, मैं वेडिंग फोटोग्राफी बनूंगा। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सारा चीज आपको एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनाएगा, राइट। आपको शुरुआत से ही आपको क्या करना होगा, एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना होगा। पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो कौन सी क्लाइंट आपको काम देगी, कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देगी, राइट। आपको अगर क्लाइंट काम नहीं देगी तो आपकी मनी जनरेशन कहां से होगी। दूसरा जो पॉइंट है, जस्टिफाई योर पैकेज एंड प्राइसिंग। अब देखिए, पैकेज एंड प्राइसिंग जो मार्केट में है, वो कुछ लोग 60-70,000 भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग अंडर 5 लाख भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग बियॉन्ड 5 लाख भी चार्ज करते हैं। सब कैटेगरी की वेडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज मार्केट में मौजूद है। पर आपका अगर क्वालिटी जस्टिफाइड नहीं है उस पैकेज के अंदर में, तभी भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो आपको पहले समझना जरूरी है कि आपकी जो वेडिंग फोटोग्राफी की जो बिजनेस की जो क्वालिटी है, वो किस लेवल में आपको डालना चाहिए। इसीलिए जस्टिफाई करना एकदम भी जरूरी है कि आपकी जो क्वालिटी है, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं कि आप किस लेवल का काम करते हैं। एक आर्टिस्ट की अपनी जो पहचान है, उसको खुद का जो काम का जो वैल्यू है उसे समझ में आना चाहिए, राइट। आपको अगर खुद के काम का अगर वैल्यू समझ में नहीं आएगा तो आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड इज डिजाइन योर ब्रांड ब्यूटीफुली एंड स्मार्टली। देखिए, आज के दिन में लोग ये सारे चीजों को हल्के में लेते हैं। आपको ब्रांडिंग शुरू दिन से ही सोचना होगा कि आपको लोगो कैसा होगा, आपका जो सोशल मीडिया पेजेस है वो दिखने में कैसा होगा। ये सारा चीज मैटर करता है। अगर अगर आप लोगो ठीक से नहीं बना रहे, आपके लोगो में बस वो ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर सिर्फ दिख रही है, आपका ब्रांड का वैल्यू कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है, राइट। टेक केयर ऑफ लीगल स्टफ। शुरू दिन से ही आपको जानना पड़ेगा कि आपके लीगली आप कहां कहां तक आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। जैसे कि एक समय ऐसा आ सकता है, क्योंकि आप लोग, अधिकतर लोग, मैं भी एक समय तक, और आज नहीं, क्योंकि चीजों को मैंने एक समय तक, समय के बाद समझा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाते हैं सारे लोग, राइट। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने का क्या नतीजा हो सकता है, आपकी ऑफिस में भी कभी 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 छापेमारी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो ये जो लीगल स्टफ्स है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं है, काफी सारे चीज है। आपका, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो फार्म है उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप ट्रेड लाइसेंस बिना लिए हुए आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस आपका होना बहुत जरूरी है। आप ट्रेड लाइसेंस आपने ले ली, आपको समय समय पर टैक्स देना जरूरी है। काफी सारे, इवन इन माई टाउन ऑल्सो, नियरली 90% ऑफ द वेडिंग फोटोग्राफर्स दे डोंट हैव जीएसटी विद देम। आज के दिन में, क्योंकि हम सीरियसली सोचते ही नहीं है कि हमारे बिजनेस के स्ट्रक्चर में भी जीएसटी शायद लेना बहुत ही जरूरी है। जीएसटी अगर हम लेंगे और सरकार को टैक्स देंगे तो हमको अपना बिजनेस बढ़ाने में ही एक फ्यूचर में जाकर के सहूलियत हो सकती है। तो ये सारे चीजों को, सारे चीजों की मूल्यांकन आपको समय समय पे करना बहुत जरूरी है। अब आपने सारा चीज कर लिया, आपने प्राइसिंग एंड पैकेजिंग भी कर लिया, आपने ब्रांड की वैल्यूएशन भी कर ली, आपने लीगल स्टफ भी कर लिया। आप अपने बिजनेस को क्या करें, बहुत सारे डायरेक्टरीज में क्या करें कि आप दे दें, क्योंकि हर लोग आपके अंकल आंटी या फिर आपके दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त आपको काम दे देंगे, पर आपका काम आपको कहां से मिलेगा, वो है आपका वर्क वैल्यू, और आपने किन किन डायरेक्टरीज में किस तरह से आपने अपनी जॉब को प्लेस की है, किस तरह से प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आर्ट इंडस्ट्री में हैं। आर्ट खुद ब खुद एक अपने आप में एक प्रेजेंटेशन है, राइट। आर्ट हम करते हैं तभी तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल बना रहे हैं चीजों को। आपके बिजनेस को भी आपको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। और आज के दिन में बहुत जरूरी है कि आपकी जो काम है, आपकी जो फोटोग्राफी है, आपकी जो फोटोग्राफ है, वो कोई ना कोई एक अच्छे मैगजीन, कोई ना कोई एक अच्छे पोर्टल पे फीचर्ड हो। फीचर्ड आप कराएंगे तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगी। ब्रांड वैल्यू जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस बढ़ेगी। बिजनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम जनरेशन होगी, और इनकम जनरेशन होगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे। पैसा भला किसको नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करना, ये ज्यादा हमको इसके बारे में बात नहीं करना है। अब समय समय पे टेस्टिमोनियल लेना, एक समय में लोग नहीं करते थे, आज के दिन में मैं देखता हूं कि लोगों से लोग टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, आपके पेजेस को रिव्यू कराते हैं। ये सारे चीज को आप जब अच्छी तरीके से करेंगे, तब आपकी बिजनेस जो है वो स्ट्रांग बनती चली जाएगी। और ये हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब
आपने किसी एक को छोड़ दिया, या फिर आपको दिमाग में तो लगता है कि हाँ वो करना है, ट्रेड लाइसेंस करना है, पर काफी सारे लोग ट्रेड लाइसेंस बिना बनाए हुए 3 साल 4 साल निकाल देते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 साल 4 साल के बाद आप ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप अपने जो बिजनेस का जो टैक्स है वो नहीं भर रहे हैं। आपकी बिजनेस 4 साल स्ट्रांग हो सकती थी अगर आप 4 साल का टैक्स भरते तो आप 4 साल के बाद में अगर आप ट्रेड लाइसेंस बनाएंगे तो आप 4 साल आपकी टैक्स जो है वो 4 इयर्स ओल्ड नहीं हुई। आप लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास में जो प्रीवियस इनकम टैक्स की जो आपकी पेपर्स है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, वो नहीं है आपके पास में। वो आपको करना बहुत जरूरी है। बिल्ड योर सोशल नेटवर्क। सिर्फ मैं फोटोग्राफी जानता हूं कहने से आपके पास में कोई लोग भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे, राइट? आपको नेटवर्क अच्छा बनाना पड़ेगा, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, लोगों के साथ में अच्छा नेटवर्क करना होगा। जहां जहां पे कम्युनिटी बैठती है वहां पे जाके आप अपना प्रचार करना नहीं है, बट अपने आप को बेच पाना, अपने आप को मार्केट करना, वो जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, क्योंकि सीखते रहना बहुत जरूरी है। आने वाले टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आप काइंडली बने रहें।